हम्म। हेलो। हाँ प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने बेसिक फंडामेंटल्स समझा था, कैसे हम डायमेंशन को फाइंड आउट करते हैं। और कुछ हमने एग्जांपल्स भी लिए थे, हम इसको सॉल्व किए थे, राइट। लेकिन अब क्या है, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, कैसे हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा घुमा कर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी हम समझेंगे, राइट। जैसे हमने क्वेश्चंस लिया है आपके लिए एग्जाम्पल, क्या है आपका, टेकिंग वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स एज द फंडामेंटल्स। ये ध्यान दीजिए, फंडामेंटल क्वांटिटी है। जैसे आपको पता है फंडामेंटल क्वांटिटी में अगर हम लेते हैं, जैसे मास हुआ, लेंथ हुआ, टाइम, ये हम लोग डिस्कस किए थे, राइट। अब हमें क्या कंसीडर करना है, ये क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है आपके, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या है आपके, वेलोसिटी है, टाइम है एंड फोर्स है। वेलोसिटी एंड टाइम फोर्स आपकी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, वेलोसिटी, टाइम। और आपसे पूछा गया है फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास, मास हमें निकालना है, ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है, राइट। तो आप मास के रिस्पेक्ट में इन सबको फंडामेंटल के टर्म्स में फाइंड करना है डायमेंशन का, ठीक है। जैसे लेट सपोज कि आपको पता है फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन है, राइट। आपको मास के का ही डायमेंशन निकालना है, और ये सारे ऑटोमेटिक किस फॉर्म में रहेंगे, फंडामेंटल। पहले आप, ये एक्सेलरेशन है क्योंकि यहाँ आपका क्वांटिटी क्या दिया, वेलोसिटी दिया, टाइम दिया है, फोर्स तो अवेलेबल हमारे पास है, और वेलोसिटी टाइम के फॉर्म में नहीं, तो एक्सेलरेशन को हम ब्रेक करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और यहाँ आपका मास हो जाएगा एम वी इंटू टी इंटू एफ। अब मास के फॉर्म में आपको डायमेंशन पूछा ही गया क्वेश्चन में, मास को होल्ड करो यहाँ, और फोर्स इंटू टी हो जाएगा, ये वेलोसिटी हो जाएगा। तो यहाँ आप कैपिटल टी ले सकते हो टाइम के रिस्पेक्ट में, एफ इंटू टी अपॉन वी, क्योंकि आपका टी और वी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है आपका। तो एम इक्वल टू क्या होगा, एफ टी माइनस वी पावर -1, क्योंकि आपका न्यूमरेटर में ले जाएंगे, क्या होगा, एफ टी वी पावर -1। ये आपका क्या होगा, मास का डायमेंशन फाइंड आउट हो गया। किसका डायमेंशन फाइंड हो गया, मास का डायमेंशन फाइंड आउट हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, आपका फोर्स, टाइम और वेलोसिटी। ये आपका क्या है, मास, मास है ये आपका, यहाँ पर लिख दें आपको, मास का डायमेंशन निकल गया। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, फोर्स, टाइम और वेलोसिटी के टर्म में। पावर ये -1 है, ध्यान देना, ये -1 है, ये आपका -1 है। ये आपका डायमेंशन फाइंड आउट हो गया, किसके, मास के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखिए और भी क्वेश्चंस लेते हैं हम इसको। क्वेश्चन है आपका, इफ इफ डेंसिटी, इफ डेंसिटी रो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ड्यू टू ग्रेविटी जी, and frequency
न्यू फ्रीक्वेंसी, न्यू बोल सकते हैं, वी मत समझिएगा, ये न्यू टाइप है आपका, आर द बेसिक क्वांटिटीज, ये क्या है बेटा, आर द बेस क्वांटिटी ले सकते हैं, बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स, क्या फाइंड करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स, ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है, अगेन रिपीट, इफ द डेंसिटी, if the density rose acceleration due to gravity g, हमने क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया था ये, इफ डेंसिटी रो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन किसके थ्रू है, ग्रेविटी के, एंड फ्रीक्वेंसी न्यू, फ्रीक्वेंसी है आपका, आर द बेस क्वांटिटीज, ये आपका जो रो है, रो और जी और न्यू, ये आपका बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटीज है, या बोल सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स हैं, राइट। तो इसके टर्म में आपको डायमेंशन क्या फाइंड करना है, किसका, फोर्स का निकालना है, क्या निकालना है, फोर्स का, क्योंकि फोर्स का डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस टू, तो एम एल टी के रिस्पेक्ट में सारे इक्वेशन बनाकर इसमें पुट करना है, यही हमारा मतलब कंसेप्ट है, यही चीजें में प्रोसेस करना है, राइट। हम एक एक पॉइंट समझते हुए चलते हैं। देखिए आप क्या है, रो, रो क्या है आपका, डेंसिटी है, ये आपका डेंसिटी है, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, या लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि आपका लेंथ ब्रेथ और हाइट सारे क्या है, लेंथ के फॉर्म में है, तो उसका डायमेंशन क्या होगा, एल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको बेसिक फंडामेंटल होगा कि वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, एल क्यूब होता है, पावर, फिर ये न्यूमरेटर में ले जाओगे, एम एल माइनस क्यू हो जाएगा, राइट। डेंसिटी ये निकल गया आपका, मास, क्योंकि आपका बोला गया है कि मास और हमें रिलेशन डेवलप करने, इसके फॉर्म में बनाना है, तो मास और इसके रिलेशन में है, तो मास क्या हो जाएगा, मास को होल्ड करो, इसको डिवाइड करो, तो रो बाई एल माइनस क्यूब हो जाएगा, और फिर एल क्यूब आपका न्यूमरेटर में जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन ये रो है, लेकिन एल आपका इसमें बेस क्वांटिटी है, इसको भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। अब इसको कैसे हम रिप्लेस करेंगे, तो आप पहले देखो यहाँ जी, जी क्या होता है, डायमेंशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ एक्सेलरेशन, एल टी पावर माइनस टू होता है, जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी का एक्सेलरेशन, एल टी माइनस टू हो गया, एल को होल्ड करो, टी माइनस टू को डिवाइड करोगे, फिर न्यूमरेटर में जाएगा, ये आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ बचा हुआ था एल, क्योंकि बेस इसमें आ गया था, लेकिन एल आपका, एल जो है आपका रिप्लेस करना है, क्योंकि आपको इस फॉर्म में बनाना है इक्वेशन। अब एल की वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, पहले यहाँ देखिए, यहाँ से आया तो एल की वैल्यू आ गया था आपका जी टी स्क्वायर आया था, राइट। अब ये टाइम को भी रिप्लेस करना, तो टाइम कहाँ से हम रिप्लेस करेंगे, फ्रीक्वेंसी है यहाँ 1/2 होता है फ्रीक्वेंसी, ये आपका एक्सेलरेशन था ड्यू टू ग्रेविटी, और ये आपका क्या है, वी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम होता है, टाइम को इनवर्स करोगे टी इनवर्स हो जाएगा, या टाइम को हमको रिप्लेस करना है, क्योंकि बेस फॉर्म में न्यू को बनाना है, तो टाइम इधर ले जाओ, वी को इधर वी इनवर्स में चला जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब सारा हम क्या करेंगे, एक दूसरे कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑर्डिनेशन सही होना चाहिए। अब यहाँ टाइम है, टाइम के वी पावर माइनस वन है, तो टाइम की जगह आप वी पावर माइनस वन रखोगे, इस पर पावर टू है, तो मल्टीप्लाई करोगे पावर टू पावर, तो क्या होगा, जी वी माइनस टू, ये किसकी वैल्यू आया है, एल का। अब यहाँ एल रिप्लेस कर सकते हो इसकी जगह, तो एल के रखोगे जी न्यू माइनस वी पढ़ो या न्यू पढ़ो, न्यू पढ़ो तो अच्छा रहेगा आपका, तो न्यू क्या हो जाएगा आपका, वी माइनस टू, यहाँ देखिए हमने एल की जगह रिप्लेस किया, न्यू माइनस टू, इस पर पावर थ्री है, तो आपका जी पावर भी थ्री जाएगा, और रो तो पहले ही से आपका, और माइनस टू इंटू थ्री क्या हो, 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास सारे डेटा आ गए, मास, लेंथ और टाइम, ठीक है। ये देखिए हमारा बेस क्वांटिटी में मिल गए सारे क्वेश्चन। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, फोर्स का जो डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू होता है, राइट।
तो m मास की जगह आप ये डेटा रखोगे, रख दिया हमने। फिर l के जगह ये रखा और t की जगह ये रखा। इसको t की जगह रिप्लेस किया v पावर -1 और इसमें -2 है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ माइनस अवेलेबल है तो इसको हम क्या कर दिए, कट कर दिए, क्योंकि माइनस था ये प्लस था, ये कट के हो गया। अब फिर g पावर 1 है और ये पावर पावर ऐड हो जाएगा और b न्यू पावर -6 और ये रो है, ठीक है। तो ये आपका फोर्स के टर्म में बेस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डायमेंशन फाइंड हो गया। बात समझ आ रहा है? तो ये आपको क्लियर हो गया, राइट। इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमें क्लियरिटी आ गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस आपके कंपटीशन लेवल में भी, नीट जेई एडवांस में भी आते हैं क्वेश्चंस। ये बेसिक फंडामेंटल्स थे इसके सॉल्व करने के तरीके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में पूछे जाते हैं। क्या है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इन यूनिट टाइम इज गिवन बाय, आपका ये इक्वेशन दिया है। N1 N2 are the number of particles per unit volume for the values of x mean to be the x1 और x2. Find the dimension of diffusion constant d फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है, d फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, आप ये देखो, लेट सपोज x एक्सिस y एक्सिस एक छोटा सा हमने क्या लिया, यूनिट एरिया लिया और नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ से पास करा दिए। बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो यूनिट एरिया में और यूनिट टाइम, ध्यान दीजिए वर्ड का मतलब समझिए, ये क्या यूनिट एरिया की बात कर रहा है और यूनिट टाइम। तो n जो है 1 अपॉन एरिया, तभी तो यूनिट होगा 1 अपॉन टाइम। तो एरिया का डायमेंशन l स्क्वायर, टाइम का t, तो आपको ये डायमेंशन पता चल गया। फिर कह रहा है कि n1 n2 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा है, पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट मतलब 1 अपॉन v, एल क्यूब डायमेंशन होता है, ये हो गया आपका। और ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं फॉर द वैल्यू ऑफ x मीन टू बी x1 x2, मतलब x1 और x2 के पोजीशन के बीच की बात कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ये x2 माइनस x1 हो पोजीशन है, इसका डायमेंशन l है। और फाइंड क्या कर रहा है, डिफ्यूजन कांस्टेंट d। ये एक कांस्टेंट है d, डिफ्यूजन कांस्टेंट है। तो आप ये देखो, डिफ्यूजन कांस्टेंट d, इसका डायमेंशन निकालना है तो बहुत इजी से, इस नेगेटिव से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें डायमेंशन फाइंड करना है। तो इक्वेशन क्या है, n इक्वल टू डी n2 माइनस n1 और x2 माइनस x1। डी के फॉर्म में इक्वेशन बना लीजिए, n x2 माइनस x1 और ये n2 माइनस n1, सारा वैल्यू पुट कर दीजिए आप। n की जो वैल्यू है, डायमेंशन है l स्क्वायर t पावर -1 और x2 x1 पोजीशन है तो l हो जाएगा। और n2 n-1 क्या है, यूनिट वॉल्यूम था तो यूनिट वॉल्यूम का क्या होगा, l पावर -क्यूब। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं अगर हम, तो d इक्वल टू l स्क्वायर l क्यूब प्लस हो जाएगा और l एक पहले से ही हमारा और t -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा आपका, l माइनस क्यूब था आपका, l एक 1 मिनट, हाँ ये माइनस होगा, थोड़ा सा क्रॉस करना पड़ेगा, ये माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, तो क्योंकि ये आपका न्यूमरेटर में गया तो यहाँ -2 होगा, बस आप थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको सही करना। एरिया l स्क्वायर हो गया, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये -2, अब देखिए -2 l पावर 4 और t पावर -1, पावर 4 है ये -2 तो l स्क्वायर होगा यहाँ t माइनस, सॉरी 1, ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस 1 बचेगा। ये एल स्क्वायर टी माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, डायमेंशन हो जाएगा। देख सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं।
ठीक है, तो आपका डायमेंशन क्या होगा, आपका d का डायमेंशन क्या होगा, l स्क्वायर t माइनस 2। ये आपका क्वेश्चन था आपका, इसमें किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए। ये आपका डायमेंशन हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आते हैं बार बार से, कोई भी ऐसे क्वेश्चन घुमाया जा सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ऐसा। ठीक है, थैंक यू।